हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 7 क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी टारगेट 2022 एमपी बोर्ड। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हैं अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चेंज नहीं होगा, भले ही सिलेबस कुछ भी हो आपका, समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लोरीन किसके उपस्थिति में विरंजन गुण को प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन है: शुष्क वायु, नमी, सूर्य का प्रकाश, शुष्क या शुद्ध ऑक्सीजन। तो नमी के उपस्थिति में विरंजन गुण का व्यवहार दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान में से कौन सा तत्व सबसे कम संख्या में यौगिक बनाता है। तो हीलियम जो है सबसे कम संख्या में यौगिक बनाता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, यहाँ पर इनमें से कौन सा, तो हीलियम सबसे कम यौगिक बनाता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का उपयोग होता है। चार ऑप्शन: जिनान, आर्गन, नियान, हीलियम। तो नियान का उपयोग चमकीले विद्युत विज्ञापन में प्रयोग किया जाता है। आपको सीधा वन लाइन फैक्ट के रूप में याद करना है कि चमकीले विद्युत विज्ञापन में किसका प्रयोग करते हैं, तो नियान का प्रयोग करते हैं। मोनाजाइट स्रोत है किसका, तो हीलियम का। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन से अवयवों को की सीधी अपक्रिया से प्राप्त नहीं होती, यानी जो आपका इसमें से कौन सा यौगिक जो सीधी अपक्रिया से नहीं मिलता। XeF2। क्या XeF2। कौन सा हैलाइड न्यूनतम स्थायी होता है जिनका अस्तित्व संदेहात्मक होता है। कौन सा यौगिक, यहाँ पर चार यौगिक आपको मिलेगा देखने को। कौन कौन सा, यहाँ पर CI4, GeI4, SnI4, PbI4। तो ये आपका लास्ट नंबर होगा PbI4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, निम्न में से तीव्रतम अम्ल कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम हाइड्रोजन अम्ल में नीचे की ओर जाते हैं, जैसे HF है, फिर HCl, HBr, HI, जो सबसे नीचे का होगा, जैसे HI सबसे नीचे का है और वो तीव्र अम्ल होगा। जैसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन आता है। तो सबसे प्रबल यहाँ पर HF होगा, फिर उससे दुर्बल HCl, फिर उससे दुर्बल HBr, फिर सबसे दुर्बल आपका, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, सबसे आपका दुर्बल HF होगा, अम्ल की बात करूं, फिर उससे प्रबल HCl, फिर उससे प्रबल HBr, फिर आपका HI। सबसे प्रबल अम्ल क्या होगा, HI। जो जितना जल्दी H पॉजिटिव आयन दे सके, जो जितना जल्दी H त्याग सके, हाइड्रोजन आयन त्याग सके, वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अधिक ऋण विद्युती है। तो आपका फ्लोरीन जो होता है सबसे ज्यादा ऋण विद्युती होता है। चार ऑप्शन है: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऋण विद्युती तत्व होता है। कौन सा हाइड्रोजन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो आपका आयोडीन जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। कौन सा हाइड्रोजन कमरे के ताप पर ठोस, तो आयोडीन। नमक देखे होंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। हाइड्रोजन परमाणु के 72 कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है फिर बच्चों। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो S2P5 हो जाता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो जब हम नीचे की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों, तो आयोडीन हमारा सबसे ज्यादा क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। सबसे प्रबल अम्ल की बात करें तो आयोडीन 1 निगेटिव, जैसे F निगेटिव, ब्रोमीन 1 निगेटिव, आयोडीन 1 निगेटिव, क्लोरीन 1 निगेटिव। तो आयोडीन 1 निगेटिव प्रबल अपचायक होता है। निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल, तो हमने बताया था प्रबल अम्ल आपका HI और दुर्बल अम्ल आपका हो जाएगा HF। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक गुण सबसे अधिक होता है किसमें। I2 में, Br2 में, F2 में, Cl2 में। तो ऑक्सीकारक गुण होता है F2 में। ऑक्सीकारक गुण किसमें होता है, F2 में। किस अक्रिय गैस का अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो हीलियम, जो पहला अक्रिय गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये अक्रिय गैस है। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं प्यारे बच्चों। तो उसमें जो आपका हीलियम है वो अष्टक पूर्ण नहीं होता इसका। कौन सा हाइड्रोजन ऊर्ध्वपातित होता है। चार ऑप्शन है: क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो इसमें से आपका आयोडीन जो होता है ऊर्ध्वपातित होता है। ऊर्ध्वपातित मतलब जैसे कोई ठोस है, बिना द्रव में बदले सीधे वो गैस अवस्था में बदलने लगे, तो वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाता है। KI के घोल में I2 सुगमता से घुलकर क्या बनाता है, तो KI3 बनाता है। क्या बनाता है, KI3 बनाता है। दमा के मरीजों के लिए श्वसन में प्रयुक्त गैस ऑक्सीजन में मिलाते हैं। कौन से गैस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हीलियम, नियान। तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। डीकन विधि का उपयोग इसके निर्माण में होता है भैया, बताओ आप लोग। विरंजक चूर्ण, क्लोरीन, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4। तो क्लोरीन के निर्माण में डीकन विधि का प्रयोग किया जाता है। समुद्री घास निम्न के औषधि निर्माण का स्रोत है, बताओ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो आयोडीन। समुद्री घास निम्न के औषधि निर्माण का स्रोत है, तो समुद्री घास आयोडीन औषधि निर्माण का स्रोत है। कौन सा हाइड्राइड द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो HF जो है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। HF आपका क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है।
फिर प्यारे बच्चों आपका एक शब्द में उत्तर, फटाफट यहाँ पर आप लोग चर्चा करोगे। N2O किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो उदासीन ऑक्साइड है। N2O किस प्रकार का ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड है। कैरो अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO5 है। H2SO5 है। समूह 16 के तत्वों को कहा जाता है कैल्कोजन कहा जाता है। सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन घनता होती है किसकी? क्लोरीन की होती है। नमी में उपस्थित क्लोरीन किसका कार्य करती है? विरंजन का कार्य करती है, विरंजक का कार्य करती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है और ऋण विद्युतता फ्लोरीन की होती है। हाथीदांत तेल आदि को विरंजन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन का प्रयोग करते हैं। एक प्रतिक्लोर का नाम बताओ। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अमोनियम लवण क्षारीय नेस्लर अभिकर्मक से क्रिया करके किस रंग का अवक्षेप देता है? तो भूरा रंग का अवक्षेप देता है। क्या? भूरा रंग का अवक्षेप देता है। प्रशीतक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो प्रशीतक में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। कौन? ओजोन परत पे। अरे भाइयों एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है, फटाफट रिवीजन कर लो यार आप लोग। चलिए मार्शल अम्ल का सूत्र बताओ। H2S2O8। H2S2O8 ही है आपका मार्शल अम्ल। सामान्य ताप पर ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। विरंजक चूर्ण का नाम बताओ भैया। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है। चलिए CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। अब देख लेना CaOCl2 विरंजक चूर्ण। रेडियो एक्टिव हैलोजन का नाम बताओ। तो एस्टाटीन लास्ट का जो है रेडियो एक्टिव है। विद्युत बल्ब में N2 के साथ किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है? तो आर्गन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम बताओ। रेडान। कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं? तो रेडान का प्रयोग करते हैं। कार्ने लाइट का सूत्र लिखिए। KCl MgCl2 KCl MgCl2 6H2O। फ्लोरीन किस उत्कृष्ट गैस के साथ क्रिया करता है? तो जेनान के साथ। फ्लोरीन किस उत्कृष्ट गैस के साथ? तो जेनान के साथ क्रिया करता है। वायुमंडल में किस उत्कृष्ट गैस की उपलब्धता सर्वाधिक है? तो आर्गन की। उत्कृष्ट गैस मतलब आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान में आर्गन सबसे ज्यादा पाया जाता है। समुद्री शैवाल किस हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत है? तो आयोडीन। आयोडीन का मुख्य स्रोत है। XeF6 की आकृति क्या है? विकृत अष्टफल की। क्या? विकृत अष्टफल की है। विज्ञापन के लिए सर्वाधिक किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियान का प्रयोग करते हैं। किसका? नियान का प्रयोग करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिए। ओलियम का सूत्र बताओ। H2S2O7। H2S2O7 ओलियम का सूत्र है। हास्य गैस कौन सा प्यारे बच्चों? N2O। क्या? N2O। मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र है HPO3। क्या? HPO3। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? बेरिलियम पेंटाक्साइड V2O5। क्या? V2O5। P4 अणु की संरचना क्या है? चतुष्फल की। P4 अणु की संरचना चतुष्फल की। N2O अणु की संरचना क्या होती है? रेखीय होती है। PCl5 की अणु की संरचना क्या होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। PCl5 अणु की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। SF6 अणु की संरचना कैसी होती है? तो अष्टफल की होती है। SF4 अणु की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। अगला यौगिक है XeO3 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? sp3। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण -1 होता है। और कौन से उत्कृष्ट गैस यौगिक का निर्माण नहीं करते? हीलियम, नियान और आर्गन। इस प्रकार से आपके 50+ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए मात्र 8 से 9 मिनट में भाई साहब। तो आप लोग यदि पढ़ोगे ना यार घर में कॉपी पेन उठा करके, इतना 10 मिनट में आप नहीं पढ़ सकते, ये मेरा आपसे गारंटी वादा है। तो आप लोग यार वीडियोज के माध्यम से आप फेक वीडियो को ना देख करके उचित वीडियो देखिए, तो आपको थोड़ा सा आपको क्या होगा? हेल्प मिलेगा। अब आप YouTube पे पूरा फेक वीडियो देखते रहते हैं, फिर आकर बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, हमसे नहीं बना, तो फिर आपकी कमी होती है। तो ठीक है बच्चा लोग, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।